गर्लफ्रेंड के प्यार में पागल होता है मैनेजर और फिर मैनेजर का जान चला जाता है और गर्लफ्रेंड जो होती है वह अपना नया बॉयफ्रेंड के साथ मस्त रहती है। ये जो घटना है जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यह एक फिल्म की कहानी है, लेकिन यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक प्रेमिका और दो प्रेमी का प्यार की कहानी है। और इस कहानी में आप देखेंगे कि प्रेमिका जो होती है कैसे अपने नए प्रेमी के साथ में मिलकर अपने पुराने प्रेमी को इस तरह मौत की नींद सुलाती है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आप लोग इस कहानी को पूरा सुनिए और समझिए। 7 सितंबर को मिर्जा थाना प्रयागराज उत्तर प्रदेश में अभिषेक पांडे का चचा दिनेश पांडे अपने भतीजा का लापता होने का शिकायत मोहनिया थाने में दर्ज करवाते हैं और फिर पुलिस जो होता है अभिषेक पांडे को खोजने में लग जाता है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। अभिषेक पांडे नाम का एक लड़का होता है जो कि मोहनिया में फाइनेंस कंपनी के मैनेजर होता है और वह मोहनिया में ही किराए का कमरा लेकर रहता है। अब जिस मकान में अभिषेक पांडे रहता था उसी मकान में एक किराए के कमरे लेकर सुनीता नाम की महिला रहती थी। अब यहाँ पर अभिषेक पांडे जो होता है सुनीता से बातचीत करता है और फिर कुछ दिन के बाद अभिषेक पांडे को सुनीता से प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर सुनीता जो होती है वह शादीशुदा होती है और अभिषेक पांडे जो होता है वह कुंवारा होता है। अब ऐसे ही दोनों में प्यार चलता रहता है। अभिषेक पांडे और सुनीता के बीच लगभग 1 साल तक प्यार चलता रहता है और फिर अभिषेक पांडे का शादी हो जाता है। अब यहाँ पर सुनीता जो होती है वह मकान में किराए का कमरा खाली कर देती है और फिर कुछ दूर में जाकर एक मकान में किराए का कमरा लेकर रहने लगती है। लेकिन अभिषेक और सुनीता का जो अवैध प्रेम होता है वह चलता रहता है और अभिषेक पांडे जो होता है सुनीता से मिलता रहता है। अब अभिषेक और सुनीता के बीच में दरार बन जाता है और फिर इन दोनों के बीच में एक नया लड़का एंट्री मारता है। अब सुनीता जो होती है अभिषेक से तंग आकर अपना नया बॉयफ्रेंड से बताती है कि मैं पहले अभिषेक से प्यार करती थी, लेकिन अभिषेक का शादी हो गया है और फिर भी अभिषेक जो है हमको तंग करता है और बोलता है कि हम तुमको से प्यार करते हैं। सुनीता यह सब बात को अपने नए वाले बॉयफ्रेंड से बताती है। अब यहाँ पर सुनीता और उसका नया बॉयफ्रेंड जो होता है दोनों मिलकर अभिषेक को खत्म करने का प्लान बना लेता है। अब यहाँ पर सुनीता जो होती है अभिषेक से बहुत सारा पैसा ली हुई रहती है। अब यहाँ पर सुनीता जो होती है अभिषेक पांडे को 6 सितंबर 2024 को गाड़ी फाइनेंस करवाने और घूमने के लिए मोहनिया से नबीनगर लेकर जाती है। अब यहाँ पर सुनीता जो होती है वह एक जगह पर लेकर जाती है, पहुँचती है जहाँ पर कि सुनीता का नया वाला बॉयफ्रेंड कलामुद्दीन जो होता है वह अपना दोस्तों के साथ पहले से ही वहाँ पर मौजूद होता है। अब यहाँ पर सुनीता जो होती है वह एक गाड़ी में बैठने के लिए अभिषेक पांडे को बोलती है। तब अभिषेक पांडे जो होता है उस गाड़ी के नंबर प्लेट को मोबाइल में फ़ोटो खींच लेता है और फिर उस फोटो को अपने दोस्तों के पास में चुपके से सेंड कर देता है। अब यहाँ पर सुनीता जो होती है अभिषेक पांडे को गाड़ी में बैठने के लिए बोलती है और फिर सुनीता जो होती है वह बहाना बनाकर वहाँ से साइड हो जाती है। अब अभिषेक पांडे को कलामुद्दीन जो होता है गाड़ी पर बैठाता है और वहाँ से लेकर फरार हो जाता है। अब सुनीता जो होती है वहाँ से मोहनिया वापस चली आती है। अब 7 सितंबर को सुनीता अपने बॉयफ्रेंड कलामुद्दीन से बात करती है। तब कलामुद्दीन जो होता है वह सुनीता से बोलता है कि अभिषेक को कोयल नदी में मारकर फेंक दिए हैं। लेकिन 24 सितंबर को अभिषेक का लाश नबीनगर औरंगाबाद के एक नहर से मिलता है।
अब आप भी सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी अभिषेक का लाश कैसे मिल जाता है। तो 7 सितंबर को अभिषेक के चाचा जो होते हैं वह मोहनिया थाने में जाकर अभिषेक का लापता होने का शिकायत लिखवाते हैं। अब मोहनिया थाना जो होता है टीम बनाकर अभिषेक को खोजने में लग जाता है और हर एक जगह पर खोजता है। अब 8 सितंबर को पुलिस जो होता है औरंगाबाद के नबीनगर स्टेशन पर सीसीटीवी लगा हुआ रहता है, उसमें चेक करता है। तब पता चलता है कि अभिषेक पांडे एक महिला के साथ में दिख रहा है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है उस महिला के बारे में पता करता है और फिर उस महिला को खोजता है और फिर खोजकर पुलिस जो होता है गिरफ्तार कर लेता है और फिर अभिषेक के बारे में पूछताछ करने लगता है। लेकिन महिला जो होती है वह अभिषेक के बारे में नहीं बताती है और बहाना बनाते रहती है। तब 9 सितंबर को जांच के दौरान पांडेपुर नहर के यात्री साइड में अभिषेक का आईडी कार्ड और एटीएम और बैग मिलता है। अब यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा बताया जाता है कि नहर में एक लाश बहता जा रहा था। अब पुलिस जो होता है उस नहर के पानी को रोकने का काम करता है और फिर नहर जहाँ जहाँ तक जाता था उसमें खोजने का काम करता है। अब 24 सितंबर को अभिषेक का लाश नबीनगर औरंगाबाद के एक नहर से मिलता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है सुनीता को सख्ती से पूछताछ करता है। तब सुनीता बताती है कि अभिषेक मेरा पहले बॉयफ्रेंड था, लेकिन अभिषेक का शादी हो जाता है फिर भी वह हमको तंग करता था, परेशान करता था। अब यहाँ पर सुनीता जो होती है वह बताती है कि मेरा एक नया बॉयफ्रेंड है जिसका नाम कलामुद्दीन होता है और कलामुद्दीन जो होता है वह बोलता है कि मैं तुमको से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों के बीच में अगर कोई आया तो उसको हम मार डालेंगे। अब यहाँ पर सुनीता जो होती है अभिषेक के बारे में कलामुद्दीन से बताती है। तब कलामुद्दीन जो होता है अभिषेक को मारने का जाल बिछाता है और फिर अभिषेक को मारकर नहर में फेंक देता है। अभिषेक जो होता है शादी होने के बाद भी सुनीता के प्यार में अंधा रहता है और सुनीता को बहुत सारा पैसा भी देता है, जिसका जानकारी अभी पुलिस को नहीं मिला है। अब पुलिस जो होता है सुनीता को अभिषेक के मौत के जुर्म में जेल भेज देता है और कलामुद्दीन जो होता है फरार चल रहा होता है। तब पुलिस जो होता है कलामुद्दीन को खोजने में लगा हुआ रहता है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर सीसीटीवी कैमरा में अभिषेक और सुनीता दोनों साथ में नहीं दिखती तो पुलिस को खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाता। लेकिन कानून का हाथ लंबा होता है और वह छोटा सा भी सबूत से कातिल को ढूंढ लेता है। और आप हर एक कहानी में देखेंगे कि घटना के बाद कुछ ना कुछ तो सबूत जो होता है वह पुलिस के हाथ लग जाता है और पुलिस उस सबूत से मुजरिम को पकड़ लेता है। इस घटना को बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी को कैसे साजिश रचती है और फिर मौत की नींद सुला देती है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।